नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बहरोड में हुई एक घटना से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहरोड के जागूवास गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 दिन से लापता युवक का शव एक ईंट भट्टे की झुग्गी में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपक पुत्र धर्मपाल वाल्मीकि निवासी जागूवास के रूप में हुई है। दीपक 7 जुलाई को बकरी चराने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 8 जुलाई को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी बहरोड सदर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच गांव के पास एक झुग्गी में शव लटकने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान दीपक के रूप में की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहरोड के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने दीपक की मौत को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। मृतक के चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीपक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को छोड़ गया। पुलिस ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। दूसरी ओर घटना को लेकर गाँव में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। अगली खबर, टैंकर में लगी आग। कोटपुतली अंबाला नेशनल हाईवे पर पनियाला मोड़ के पास गुरुवार दोपहर बाद उस समय हड़कंप मच गया जब मेथेनॉल केमिकल से भरा एक टैंकर टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के तुरंत बाद टैंकर से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया और घर्षण के चलते आग की भीषण लपटें उठने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। टैंकर चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए भागकर अपनी जान बचाई और इसी बीच देखते ही देखते टैंकर धधकने लगा। आग की तेज लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही कोटपुतली थाना पुलिस, एसडीएम ब्रिजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बोर्डक समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की 4 गाड़ियां घटना स्थल पर भेजी गई, जिन्होंने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया और आसपास का क्षेत्र लंबे समय तक रासायनिक गैस के रिसाव की चपेट में रहा। पुलिस ने सावधानी बरतते हुए हाईवे पर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ट्रैफिक को कई किलोमीटर पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया और आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 3 थानों का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया। घटना के चलते हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आग बुझा लेने के बाद भी काफी देर तक केमिकल गैस का रिसाव होता रहा, जिसे लेकर दमकल टीम और पुलिस सतर्क बनी रही। देर रात तक रुक रुक कर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी, लेकिन जगह जगह फंसे ट्रकों और कारों के चलते यातायात रेंग रेंग कर चलता रहा। अब बारिश से बढ़ी परेशानियों से जुड़ी खबर। बुधवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कोटपुतली और आसपास के क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया। तेज बारिश से जहां एक ओर समूचा क्षेत्र तरबतर हो गया, तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की कलई भी पूरी तरह से खुल गई। शहर की प्रमुख सड़कें, बाजार, कॉलोनियां और यहां तक कि कई सरकारी दफ्तर भी गहरे जलभराव की चपेट में आ गए। बारिश के बाद सबसे बड़ी चुनौती पानी निकासी की बन गई, क्योंकि नगर परिषद की ओर से पूर्व में किए गए सारे दावे नाकाफी साबित हुए। जिन नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए गए थे, वे पूरी तरह से चौक नजर आए। वहीं सीवर लाइन के धसे हुए चेंबर और उभरते गड्ढों ने हालातों को और बदतर बना दिया। वार्ड संख्या 18 एसपी कार्यालय के पास सराय मोहल्ला, लक्ष्मी नगर, पूतली रोड, अमाई रोड, कृष्णा टाकीज रोड समेत शहर के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए। बारिश के बाद कई वाहन, खासकर चौपहिया और स्कूली वैन गड्ढों में फंस गई। एसपी कार्यालय के पास पानी निकासी के लिए भेजा गया नगर परिषद का टैंकर भी नाले में धंस गया। उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। नगर परिषद की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बार बार मीडिया और आमजन द्वारा चेतावनी देने के बावजूद नालों की समय पर सफाई नहीं की गई और न ही जल भराव वाले संवेदनशील इलाकों की पहचान कर कोई पूर्व तैयारी की गई। खुद जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी भी समय समय पर नगर परिषद को निर्देश देती रही, लेकिन अफसरशाही ने उन निर्देशों को अमल में लाने की जहमत नहीं उठाई। बारिश के चलते एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन, पंचायत समिति, किसान सेवा केंद्र, शिक्षा विभाग, जिला अस्पताल परिसर, पुलिस थाना, कोर्ट परिसर और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट भवन परिसर तक जलमग्न हो गया। विभागों के कर्मचारी घंटों पानी निकालने में जूझते नजर आए। इसी तरह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गुरुवार सुबह खासा परेशान होना पड़ा। गली मोहल्लों की सड़कों पर गड्ढे, कीचड़ और पानी के कारण अभिभावकों को बच्चों को स्कूल छोड़ने में बहुत दिक्कतें आई। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया। दुकानदारों को हजारों का नुकसान भी हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह की बारिश 1-2 दिन और हो गई तो स्थिति बाढ़ जैसी बन सकती है। नागरिकों ने मांग की है कि नगर परिषद और प्रशासन अब आपातकालीन योजना के तहत काम करे, न कि केवल बरसात के समय जेसीबी दिखाकर खानापूर्ति करे। नगर परिषद की निष्क्रियता और आमजन की नाराजगी अब चरम पर है। जनता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगली खबर नीमराना से। नीमराना निवासी बिजली विभाग के संविदा कर्मी कैलाश मेघवाल की कार्यस्थल पर करंट लगने से मौत हो गई थी।
इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद परिवार को राहत पहुंचाने के प्रयासों के तहत अब तक कुल 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। मृतक के परिवार को सबसे पहले विधायक ललित यादव की पहल पर क्षेत्रीय भामाशाहों और विधायक की टीम ने 5,01,327 रुपए की राशि सौंपी। इसके बाद बिजली निगम की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। विभाग के कर्मचारियों ने भी मानवीयता दिखाते हुए अतिरिक्त 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद प्रशासनिक वार्ता में मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने सहित कई मांगे रखी गई, जिस पर विचार चल रहा है। श्रद्धांजलि सभा में कोटपुतली बहरोड बिजली मंडल के अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता, अधिशासी अभियंता जेपी शर्मा, जिला पार्षद भीमराज यादव, पूर्व सरपंच अशोक मुदगल, विष्णु सोनी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत कैलाश मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। अब देखते हैं संतों की शरण में पहुंचे विधायक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गुरु पूर्णिमा पर गुरुवार को जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धर्म, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सम्मानित करने वाले इन आयोजनों के माध्यम से संतों, पुजारियों और धर्म गुरुओं का शॉल, श्रीफल, मिठाई, गुरु वंदन संदेश और 2100 रुपए की सम्मान राशि भेंट कर सार्वजनिक सम्मान किया गया। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने टोरडा धाम में मंगलदास जी महाराज, रिवाला धाम में गणेशानंद महाराज और कोटपुतली के श्री सीताराम जी बड़ा मंदिर में कमलदास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें देवस्थान विभाग की ओर से सम्मानों सहित गुरु वंदन संदेश भेंट किया। इस दौरान उन्होंने पुष्पमाला अर्पित कर गुरु परंपरा को प्रणाम किया। विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी श्रद्धालुओं के समक्ष पढ़कर सुनाया, जिसमें गुरु के आध्यात्मिक, नैतिक और राष्ट्रीय योगदान की प्रशंसा की गई थी। विधायक पटेल ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाले नहीं, बल्कि जीवन के प्रेरक, मार्गदर्शक और समाज के स्तंभ होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस परंपरा को जीवित रखें और संत समाज का सम्मान बढ़ाएं। कार्यक्रम में एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र कुमार बोडक और देवस्थान विभाग के अधिकारी सुमित वर्मा भी मौजूद रहे। वर्मा ने बताया कि जिले के सभी उपखंडों में यह कार्यक्रम आयोजित हुए। विराटनगर में छितौली आश्रम में शंकर गिरी जी, बहरोड के नैनोड़ी धाम में रघुनंदन दास जी और भास्कर नंद आश्रम में श्री कृष्ण दास जी का भी सम्मान किया गया। इसी प्रकार बानसूर के चूला स्थित सुंदरी माता मंदिर के श्री बंटीनाथ और चतरपुरा शिव मंदिर के दीपाई नाथ महाराज को भी श्रीफल और गुरु बंधन सामग्री भेंट की गई। अगली खबर में विद्युत निगम की कार्रवाई। जिले में बढ़ती बिजली चोरी की शिकायतों और अत्यधिक टी&डी लॉसेस को देखते हुए बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटपुतली अधीक्षण अभियंता और निगम के एएसपी जयपुर के निर्देश पर 11 सहायक अभियंताओं की विशेष टीमें गठित की गई, जिन्होंने बहरोड शहर, ग्रामीण क्षेत्र और पावटा इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया। सुबह के समय में की गई इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। बिजली चोरी कर रहे कई उपभोक्ता रंगे हाथों पकड़े गए। जांच के दौरान अनेक जगहों पर मीटर बाईपास कर अवैध रूप से कूलर, पंखे, मोटर और एसी जैसे बिजली उपकरणों का संचालन करते हुए उपभोक्ताओं को पाया गया। सभी 11 टीमों ने संयुक्त रूप से 131 VCR तैयार की और इस दौरान करीब 3,49,000 यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके आधार पर 57,97,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विद्युत निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा यह राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस सघन छापेमारी में अधिशासी अभियंता कोटपुतली, बहरोड और बानसूर के नेतृत्व में सभी 11 सहायक अभियंताओं की टीम शामिल रही। अब देखते हैं पल्स हॉस्पिटल का सराहनीय प्रयास। गुरु पूर्णिमा जैसे पावन पर्व पर जब सेवा, संस्कार और श्रद्धा का संगम होता है, तब समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वाभाविक है। इसी भाव को साकार करते हुए पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोटपुतली ने एक सराहनीय पहल की है। हॉस्पिटल द्वारा गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 विशेष वाहन, एक पिकअप वैन और एक पौधारोपण मशीन युक्त ट्रैक्टर का विधिवत लोकार्पण किया गया, जो अब क्षेत्र में सामाजिक सेवा कार्यों में नियमित रूप से सक्रिय रहेंगे। इस आयोजन की शुरुआत हॉस्पिटल परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पंडित अनुज शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना के साथ हुई। मुख्य अतिथि एडीएम ओम प्रकाश सहारण, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया, उनकी माता श्रीमती हरवाई देवी, पिता सिंभू दयाल, एडवोकेट अशोक बंसल समेत अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पूजन के बाद अतिथियों ने गौ माता का तिलक कर विधिवत पूजन किया और उन्हें हरा चारा अर्पित किया। इसके पश्चात पिकअप वैन और पौधारोपण ट्रैक्टर को समाज को समर्पित किया गया। ये दोनों वाहन अब क्षेत्र में बीमार और बेसहारा गायों की सेवा, उपचार, प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे सतत कार्यों में नियोजित रहेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, ये हमारे संस्कारों की जीवंत अभिव्यक्ति है। सेवा और संरक्षण ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। एडीएम ओम प्रकाश सहारण और आयुक्त धर्मपाल जाट ने इस पहल को जिले की पहली अभिनव सामाजिक पहल बताते हुए पल्स हॉस्पिटल को बधाई दी और कहा कि प्रशासन इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। अगली खबर कोटपुतली ITI से।
जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक हंसराज पटेल के प्रयासों से गुरुवार को कोटपुतली के राजकीय ITI और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली सीमेंट वर्क्स के बीच एक अहम MOU साइन किया गया। इस समझौते के तहत ITI में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अल्ट्राटेक प्लांट में औद्योगिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही CSR योजना के तहत व्यवसायों के नवीनीकरण के लिए आवश्यकता के अनुसार मशीनें भी संस्थान को प्रदान की जाएंगी। अल्ट्राटेक की ओर से कार्यक्रम में यूनिट प्रमुख नितिन दुराफे, HR प्रमुख संदीप कुमार, ER प्रमुख कपिल जोशी, धीरज शर्मा और हिमांशु कुलश्रेष्ठ समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संस्थान की ओर से सहायक निदेशक कुंतल कुमार सैनी ने अल्ट्राटेक टीम का आभार जताया। इस दौरान अनुदेशक प्रदीप सैनी व रमेश गुजर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र यादव समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और अंत में हादसों से जुड़ी खबर। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बुधवार रात्रि को हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शहर के पुरानी सब्जी मंडी निवासी विमल पुत्र राधेश्याम महाजन, हाल निवासी शक्ति विहार, रात्रि को बाइक पर सवार होकर पुतली मोड़ से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आई एक पिकअप जीप ने उसके टक्कर मार दी। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय BDM जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों की सुपुर्द करने के बाद मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दूसरी ओर जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर के पास ओवरब्रिज पर बुधवार रात्रि को एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार युवक शाहजहांपुर की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाने से ASI ओम प्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच हाईवे एम्बुलेंस टीम भी तुरंत वहां आ गई। पुलिस ने मृतक के शव को CSC शाहजहांपुर की मोर्चरी में पहुंचाया। ASI ओम प्रकाश ने बताया कि शिनाख्त के बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस पहचान के लिए आसपास के थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी ले रही है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।